हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेमेस्टर 2 डिजिटल मार्केटिंग, जो आपका एमडीसी पेपर 2 है। आज हम लोग उसका यूनिट 1 कवर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग का हम यूनिट 1 का जो सिलेबस है उसको देखते हैं। आखिरकार आपके आपके यूनिट 1 में दिया क्या गया है। तो जो सबसे पहला है वो है आपका डिजिटल मार्केटिंग की अवधारणा और दायरा, यानी इसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग का क्या पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है। फिर आपका है पारंपरिक और डिजिटल मार्केटिंग के बीच का अंतर, यानी ट्रेडिशनल और मॉडर्न मार्केटिंग के बीच का आपको क्या पढ़ना है, इसमें डिफरेंस पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है डिजिटल मार्केटिंग के प्रमुख फैक्टर, यानी आईएसओ, फिर आईएसएम, फिर सोशल मीडिया, फिर ईमेल मार्केटिंग, फिर कंटेंट मार्केटिंग। फिर आपको पढ़ना है मोबाइल मार्केटिंग। फिर आपको पढ़ना है डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म, आखिरकार किन किन माध्यमों के द्वारा डिजिटल मार्केटिंग को परफॉर्म करते हैं। और फिर है उसका अवलोकन, यानी उसके टूल्स पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है डिजिटल उपभोक्ता व्यवहार पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है ऑनलाइन ग्राहक यात्रा। फिर आपको पढ़ना है वेबसाइट निर्माण, यानी वेब डेवलपमेंट आखिरकार किसे कहते हैं। फिर आपका जो अगला टॉपिक है अनुकूल की मूल बातें, उपयोगकर्ता अनुभव, यानी कि जो कस्टमर एक्सपीरियंस है, उनका जो फीडबैक है, उनका जो क्या रिस्पॉन्स आता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके सभी टॉपिक को रीड करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका डिजिटल मार्केटिंग की अवधारणा और दायरा। डिजिटल मार्केटिंग वह आधुनिक विपणन प्रक्रिया है जिसमें इंटरनेट तथा विभिन्न डिजिटल माध्यमों के द्वारा उत्पादों और सेवाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है। यानी डिजिटल मार्केट एक ऐसा इंटरनेट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप डिफरेंट सर्विस को ले सकते हैं और प्रोवाइड भी करा सकते हैं। इसके अंतर्गत वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल, सर्च इंजन, मोबाइल एप्लीकेशन और ऑनलाइन विज्ञापन तथा वीडियो प्लेटफॉर्म जैसे माध्यमों का उपयोग किया जाता है। इसमें हम अपने प्रोडक्ट के सेल के लिए सर्च इंजन जैसे क्रोम, गूगल, ईमेल, मोबाइल एप्लीकेशन और साथ ही साथ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट ऐड वगैरह का भी और वीडियो प्लेटफॉर्म का भी उपयोग करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कम समय और कम लागत में अधिक से अधिक ग्राहकों तक अपना जो ऐड है उसको पहुंचाना होता है। उसके साथ प्रभावी संवाद स्थापित करना तथा वृद्धि बिक्री में वृद्धि करना है। यदि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो अधिक लोगों तक जाएगा, वो अधिक लोग इंटरेस्टेड होंगे आपके प्रोडक्ट में, वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे, यानी आपके सामान को खरीदेंगे और आपकी जो बिक्री है, आपका जो वस्तु है, आपका जो सामान है, आपका जो मटेरियल्स, आपका जो गुड है, वो अधिक से अधिक बिक्री होगा। वर्तमान समय में डिजिटल मार्केटिंग का दायरा अत्यंत व्यापक हो गया है, यानी मॉडर्न डेज में जो डिजिटल मार्केटिंग है एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के उभरा है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग एप्स जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मित्रा हो गया, शॉपी हो गया, दीज आर क्या है, दीज आर ऑनलाइन शॉपिंग एप्स एंड दीज आर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स। तो इनका जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है, ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इसलिए बताया गया है कि मॉडर्न डेज में डिजिटल मार्केटिंग का जो दायरा है वो अत्यंत व्यापक हो गया है। इसका उपयोग छोटे माध्यम और बड़े सभी प्रकार के व्यवसायों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, पर्यटन और सरकारी सेवाओं में किया जा रहा है। मैं सबका एग्जांपल देता हूँ कि आखिरकार कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे एजुकेशन में हेल्प करता है। जैसे आपने पीडब्ल्यू का नाम सुना होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं नीट जी का। तो एक जो एजुकेशनल रिवोल्यूशन है वो यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें देखने को मिलता है। स्वास्थ्य में बहुत सारे ऐसे मेडिकल्स ऐप आ गए हैं, यदि आपको कोई बीमारी होता है तो उस ऐप में ऑनलाइन डॉक्टर मौजूद रहते हैं। आप अपनी बीमारी को उन्हें दिखाइए, वो आपको सजेस्टेड मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, आपको सजेस्ट करेंगे, आप उनको परचेज करें और घर बैठे आप अपना इलाज करा सकते हैं। बैंकिंग के लिए योनो एसबीआई, यदि कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते होंगे पेटीएम वगैरह, तो ये जो योनो एसबीआई है ये भी क्या है, एक ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग का एक मेथड है। पर्यटन, बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जिनसे आप ऑनलाइन ट्रैवल भी कर सकते हैं। सरकारी सेवाओं में भी उपयोग किया जा रहा है, जैसे डिजी लॉकर, ये क्या है, ये गवर्नमेंट ऐप है, यानी ये गवर्नमेंट में भी हेल्प कर रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से सभी ग्राहकों की आवश्यकताओं का विश्लेषण करना, लक्षित विज्ञापन प्रस्तुत करना तथा परिणामों का मूल्यांकन करना भी संभव है। यानी जो गवर्नमेंट फीडबैक देती है आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में कितना पहुंच रहा है और लोग उसको किस हद तक पसंद कर रहे हैं। इसलिए आधुनिक व्यापार और आर्थिक विकास में डिजिटल मार्केटिंग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी के साथ आपका टॉपिक खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आपका नेक्स्ट टॉपिक है पारंपरिक और डिजिटल मार्केटिंग के बीच का अंतर, यानी ट्रेडिशनल और मॉडर्न मार्केटिंग के बीच का डिफरेंस।
पारंपरिक मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों का उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं का प्रचार प्रसार करना है, किंतु इनके माध्यम और कार्य प्रणाली में अंतर होता है। मतलब जो दोनों का गोल है, जो दोनों का एम है, वो सेम ही है कि अपना जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम लेवल पे सेल करना, मैक्सिमम जो हमारे ग्राहक हैं, जो कस्टमर है, उनको मैक्सिमम लेवल पे पहुंचाना। लेकिन दोनों का जो फंक्शन होता है, लेकिन जो दोनों का कार्य होता है, जो दोनों का मोड होता है, जो दोनों का मीडियम होता है, माध्यम होता है, वो अलग अलग होता है। पारंपरिक मार्केटिंग में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, पोस्टर, बैनर और होर्डिंग जैसे ऑफलाइन माध्यमों का उपयोग करके किया जाता था। हम लोग पुराने ज़माने में देखते थे, कोई भी ऐड वगैरह टीवी पे आते थे, तो वो सब क्या थे, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक मार्केटिंग के मोड थे, मेथड थे, जिसमें समाचार पत्र, आप कभी भी अभी भी पेपर खोलते होंगे तो सबसे पहले ये पेज पे आप घड़ी का ऐड देखते होंगे, बड़ा सा फोटो चिपका दिया, महाशक्तिशाली घड़ी। फिर बहुत सारे पत्रिकाएं हो गए, मैगजीन्स वगैरह हो गए, जैसे चंपक वगैरह आते थे, उसमें भी बहुत सारे ऐड रहते थे, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट्स वगैरह के रहते थे। रेडियो पे पुराने ज़माने में जैसे 2001 में हो गए, 2002, जो 20s के इरा में थे, मतलब जो 2000s के टाइम में, उस टाइम पे जो रेडियो का प्रचार प्रसार उस टाइम ऐड पे होता था। फिर टेलीविज़न, अभी भी आप न्यूज़ चैनल्स वगैरह देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐड आते, पोस्टर वगैरह, बैनर वगैरह दीवारों पे चिपका दिया जाता, बहुत सारे होर्डिंग्स वगैरह, लोहे के होर्डिंग्स वगैरह लगा के अपने जो प्रोडक्ट्स है, जैसे स्टील वगैरह का प्रचार किया जाता है। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में इंटरनेट, सोशल मीडिया, वेबसाइट, ईमेल, मोबाइल ऐप तथा सर्च इंजन ऑनलाइन माध्यमों पर आधारित होती है। अभी मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया कि कैसे ऑनलाइन से हम अपना जो मार्केटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सकते हैं। पारंपरिक मार्केटिंग अपेक्षाकृत अधिक खर्चीली होती है। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है, जो पुराने मार्केटिंग होती है, उसमें अधिक पैसे लगते हैं, जबकि इन कंपैरिजन टू ऑनलाइन मार्केटिंग इसमें कम पैसे लगते हैं। इसके परिणामों का सटीक मूल्यांकन करना कठिन होता है। इसके विपरीत डिजिटल मार्केटिंग में कम लागत में अधिक लोगों तक पहुंचने का अवसर प्रदान होता है। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, यदि आप एक बार चीज़ें ऑनलाइन में पब्लिश कर दिए तो वो जो चीज़ें हैं हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। यदि आप एक बार इंस्टाग्राम में कोई भी चीज़ डाल दी तो आपकी वो जो चीज़ है वो लाखों लोगों तक पहुंच जाएगी, चाहे वो फेसबुक हो गया, चाहे वो व्हाट्सअप हो गया, चाहे वो इवन आपका फ्लिपकार्ट हो गया, आप वहाँ पे भी जाके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं तथा इसके परिणामों का विश्लेषण भी तुरंत किया जा सकता है, यानी आपको फीडबैक भी तुरंत का तुरंत मिल सकता है कस्टमर के थ्रू। डिजिटल मार्केटिंग में लक्षित ग्राहकों तक आसानी से पहुँचा जा सकता है, यानी आपका जो रिक्वायर्ड कस्टमर है आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जबकि पारंपरिक मार्केटिंग में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती, मतलब जब तक आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में फेमस नहीं होगा तब तक आपको वो जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड नहीं होगा। इसलिए वर्तमान समय में डिजिटल मार्केटिंग अत्यंत प्रभावी और लोकप्रिय मानी जाती है। फिर आपका जो तीसरा टॉपिक है वो डिजिटल मार्केटिंग के प्रमुख घटक, यानी इसके जो प्रमुख फैक्टर, मेन फैक्टर्स है, ISO, ISM, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग और मोबाइल मार्केटिंग। चलिए एक एक करके हम लोग सब टॉपिक्स को देखते हैं। जो सबसे पहला है हम लोग का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वेबसाइट, गूगल जैसे सर्च इंजन के परिणामों बेहतर स्थान दिलाने में प्रयास किया जाता है। इनमें उपयुक्त कीवर्ड, गुणवत्ता, सामग्री, तेज वेबसाइट और तकनीकी सुधारों का उपयोग किया जाता है। इनमें वेबसाइट पर अधिक ऑर्गेनिक निःशुल्क ट्रैफिक प्राप्त होता है। इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो इसकी जो कीवर्ड्स है, मानी कि हम लोग के जो सर्च इंजन है, हम लोग उनमें क्या कीवर्ड टाइप करेंगे जिससे हम लोगों का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। फिर दूसरा है आपका सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन के माध्यम से भुगतान किए गए विज्ञापनों द्वारा वेबसाइट का प्रचार प्रसार करने की प्रक्रिया है। इसमें कंपनियां गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन चलाकर कम समय में अधिक ग्राहकों तक पहुंचती है। यानी जो गूगल वगैरह में आप लोग कभी ऐड देखते हैं तो वो इसी के बारे में बताया गया है। यह नए उत्पादों और सेवा का प्रचार प्रसार के लिए अत्यंत प्रभावी माध्यम है। फिर जो आपका थर्ड है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी थ्रू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स एंड लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ग्राहकों से संवाद स्थापित किया जाता है, यानी आप उनसे कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके माध्यम से ब्रांड की पहचान बढ़ती है, ग्राहकों का विश्वास मजबूत होता है तथा बिक्री में वृद्धि होती है। इसी के साथ आपकी ये स्लाइड खत्म हो, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। फिर जो आपका चौथा स्लाइड है वो है ईमेल मार्केटिंग, यानी थ्रू द ईमेल कॉन्टैक्ट से आप अपने जो प्रोडक्ट है उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग के अंतर्गत ग्राहकों का ईमेल के माध्यम से नए उत्पादों
विशेष ऑफरों, छूट तथा महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी भेजी जाती है। यह पुराने ग्राहकों से संबंध बनाए रखने में तथा नए ग्राहकों को आकर्षित करने में प्रभावी साधन है। फिर जो आपका है वो है कंटेंट मार्केटिंग। 5वें नंबर पर कंटेंट मार्केटिंग मतलब बहुत सारे ऑनलाइन यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर्स क्या करते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो उनको हायर करती है, उनको सर्टेन मनी प्रोवाइड करती है और उनको ब्लॉग, वीडियो या फिर इन्फोग्राफिक्स या ई बुकिंग के माध्यम से पॉडकास्ट तैयार करके प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देती है। और अच्छा कंटेंट ग्राहकों का विश्वास यानी उनका जो बिलीव है वो जीतता है, उनका जो ट्रस्ट है वो हासिल करता है। वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ता है और ब्रांड की विश्वसनीयता को मजबूत करता है। फिर जो आपका है वो है मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग के अंतर्गत स्मार्टफोन, टैबलेट जैसे मोबाइलों उपकरणों का माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचा जा सकता है। इसमें एसएमएस, मोबाइल ऐप, पुश नोटिफिकेशन, मोबाइल वेबसाइट और सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है। आज अधिकांश लोग मोबाइल ऐप का उपयोग करते हैं, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग अत्यंत प्रभावशाली घटक बन गया है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। फिर आपका है डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और टूल का अवलोकन। डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और टूल ऐसे माध्यम और सॉफ्टवेयर है जिनकी सहायता से व्यवसाय अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रभावी ढंग से ऑनलाइन प्रचार प्रसार करते हैं। प्रमुख डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, एक्स तथा व्हाट्सएप शामिल है। ये सब क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इनसे आप यूज़ करके लाखों, हज़ारों, करोड़ों में जो आपके कस्टमर्स हैं उनसे डिजिटली कनेक्ट हो सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनियां अपने लक्षित ग्राहकों तक आसानी से पहुंच सकती है। वहीं डिजिटल मार्केटिंग के टूल गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड, गूगल सर्च कंसोल, कैनवा, मेलकैप, सिमर्स और एसरेप्स जैसे प्रमुख उपकरण हैं। ये टूल वेबसाइट के दर्शन विश्लेषण करने, विज्ञापन अभियान चलाने और एसईओ को सुधारने, आकर्षक डिजाइन बनाने तथा ईमेल मार्केटिंग को प्रभावी बनाने में सहायता करते हैं। इनकी माध्यम से विपणन राजनीति अधिक सटीक, कम लागत वाली और परिणामोन्मुखी बनती है। वर्तमान डिजिटल युग में इन प्लेटफॉर्म का और टूल का उपयोग व्यवसाय की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आप मॉडर्न डेज में देख सकते हैं कि ऑनलाइन और डिजिटल मार्केटिंग हमारे सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी, हमारे पीपल के लिए कितना ज़रूरी है। आज ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग और शॉपिंग प्लेटफॉर्म आज हमारी सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। लोग उन पर डिपेंडेंट हो गए हैं, ऐसा लगता है कि वो हमारे समाज का ही हिस्सा है। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वेबसाइट निर्माण और अनुकूल की मूल बातें। वेबसाइट निर्माण यानी वेब डेवलपमेंट वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी संस्था, व्यवसाय के लिए व्यक्ति इंटरनेट का वेबसाइट तैयार की जाती है। यानी यदि हम अपना कोई बहुत ही बड़ी कंपनी या फिर अपना कोई बिग ब्रांच लॉन्च कर रहे हैं, अपना कोई सेल्फ कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, यदि कोई हम अपना स्टार्टअप तैयार कर रहे हैं तो हम अपने लिए एक अच्छा मार्केटिंग वेबसाइट तैयार कराते हैं ताकि लोग उस पर विजिट करें, हमारे प्रोडक्ट्स को देखें, ताकि हमारा जो सेल है वो अधिक से अधिक हो। एक अच्छी वेबसाइट आकर्षक, उपयोग में आसान, तेज और सभी प्रकार के उपकरणों जैसे मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर सही ढंग से कार्य करने वाली होनी चाहिए। वेबसाइट अनुकूल यानी वेब ऑप्टिमाइजेशन का उद्देश्य वेबसाइट की गति, प्रदर्शन, सुरक्षा तथा सर्च इंजन में उसकी रैंकिंग का बेहतर बनाना है, जिससे अधिक से अधिक उपयोगकर्ता वेबसाइट तक पहुँच सके। उपयोगकर्ता का एक्सपीरियंस यानी यूज़र एक्सपीरियंस यानी फीडबैक। इसका अर्थ यह है कि किसी वेबसाइट का उपयोग करते समय उपभोक्ता को कैसा अनुभव प्राप्त होता है। यदि वेबसाइट पर आवश्यक जानकारी आसानी से मिल जाए, पृष्ठ जल्दी खुल जाए, नेगेटिव सरल हो और सामग्री स्पष्ट हो तो उपभोगकर्ता अनुभव अच्छा माना जाता है। अच्छा यूज़र उपभोक्ता की संतुष्टि बढ़ाता है तथा उन्हें दोबारा वेबसाइट पर आने के लिए मजबूर करता है। यानी एक अच्छा वेबसाइट उसे कहेंगे जब हमारे पास उस वेबसाइट को खोलते ही हमें सारी जानकारी अवेलेबल हो जाए, हमें ज़्यादा भटकना ना पड़े और ज़्यादा ही ग्लिच ना हो, तुरंत एक ही बार में हमें सारी जानकारी हेड टू हेड मिल जाए, वह एक अच्छा वेबसाइट माना जाता है। यूज़र इंटरफेरेंस वेबसाइट का दृश्य स्पष्ट रूप से डिजाइन से संबंधित होता है। इसमें रंगों चयन, सॉफ्ट बटन, मेनू, चित्र और आइकन तथा पेज का लेआउट शामिल होता है। एक आकर्षक तथा व्यवस्थित यूआई वेबसाइट का उपयोग आसान और प्रभावशाली बनाता है। अंततः सफल वेबसाइट निर्माण के लिए यूआई और यूएक्स दोनों का संतुलन होना अत्यंत आवश्यक है। यानी एक अच्छा और डिटेल्ड नॉलेज के साथ साथ आपको उसका ग्राफिक्स, उसका इमेज, उसका जो टेक्सचर है, सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। दोनों का जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है वही एक जो गुड और सफल वेबसाइट है
और वही उसको बना सकता है। अच्छी डिज़ाइन, लेख, प्रदर्शन, सरल उपयोग, उपभोक्ता केंद्रित दृष्टिकोण किसी भी वेबसाइट की सफलता का प्रमुख आधार है। ये दोनों चीज़ क्या है, इसका बेस है। विदाउट दिस थिंग्स एक गुड, एक बेटर वेबसाइट है, उसको हम लोग नहीं मान सकते हैं। इसी के साथ आपका ये जो यूनिट 1 है वो ख़त्म होता है। यदि आपको इस वीडियो के PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग यूनिट 2 के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।